बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मेन्यू लेक्चर में आज हम फॉर्मेट मेन्यू के बारे में पार्ट 4 लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रो के बारे में कि रो और उसके ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मौजूद रो है। देखिए, अगर आपके सामने यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेल की रो आपको नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें कि ये सेल की आप रो देख रहे हैं, ये जो इसकी हाइट है, इससे हम इस पे हम काम करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग के फॉर्मेट पे हम आते हैं, रो पे, और यहाँ पे आपको मिलते हैं ये आपके सामने। ये देख लीजिए आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, इसमें हाइट, ऑटो फिट, हाइड और अनहाइड, ये 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलती हैं इस रो के अंदर। तो इसका क्या मतलब होता है? असल में एक्चुअली ये सबसे पहले ये ऑटो फिट पे पहले ही मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटो फिट पे मौजूद है। इस पर ये होता है कि जब हम कुछ भी यहाँ पे देखें टाइप करते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे फ़र्ज़ करें लूनर लिखा, और इसका अगर मैंने फ़ॉन्ट यहाँ से आप देखिएगा, जब मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखें कि मैंने जैसे जैसे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर रो की हाइट भी अपने आप बढ़ती जा रही है। आप ये देख सकते हैं, ये ऑटो फिट सिलेक्शन जिसको कहते हैं कि ऑटो फिट हुआ है। लेकिन अगर आप इसको फिक्स करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक लिमिट के ऊपर इस सेल का जो हाइट है वो नहीं बढ़नी चाहिए, चाहे हम फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा भी दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट में जाके जब सेल में आते हैं, ये देखें फॉर्मेट में हम गए, और जब हम रो में आते हैं तो रो के अंदर हमें हाइट का एक ऑप्शन मिलती है। और अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसकी जो स्टैंडर्ड हाइट वो बता रहा है वो 12.75 है। हम इसको मिटा के यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम इसको 15 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये देखिए कि ये हाइट जो 15 के ऊपर फिक्स हो गई है इस रो की। अब अगर मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ आपके सामने लूनर, और इसके फ़ॉन्ट को अब मैं यहाँ से 14 करता हूँ और 15 16 करता हूँ, और जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हाइट जो है सेल की नहीं बढ़ रही है, तो वो फिक्स हो गया है सेल। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि हमने, अगर हम ऑटो हाइट रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू फ़ॉन्ट साइज़ अपने आप उसका हाइट भी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम उसको फिक्स कर देंगे तो फिर वो नहीं बढ़ेगी। इसलिए आपकी जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप वैसे उसको इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर रो के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलती हैं, एक है आपके पास हाइड और एक है अनहाइड। देखिए, हाइड से मुराद है कि आपने किसी डाटे को, किसी चीज़, उस रो को आपने हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये लाइन नंबर आपको यहाँ नज़र आ रही है 5, हमने इस टाइम हमारा सेल पॉइंटर उस पर मौजूद है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 5 और 6 को। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 5 और 6 यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, मैं आता हूँ फॉर्मेट पे, रो पे, और मैं इनको हाइड करवा देता हूँ। तो आप लोग देखिएगा कि 4, उसके बाद उसमें 5 और 6 जो है, हमने शायद अभी हम दोबारा उसको वो कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 6 जो है, हमने 4 6 और 7 को भी हम कर देते हैं ताकि ये तमाम आ जाएं। ठीक है, तो हमने रो को हाइड करवा दिया है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि 4 के बाद 8 आ गया है, बीच में 5 6 7 जो है वो हाइड हो चुकी हैं लाइनें जो हैं। उन्हें आप इन्हीं ऑप्शंस की मदद से यहाँ थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट करें, और फॉर्मेट में आने के बाद रो में आके अनहाइड करवा दीजिए, तो वो आप उसको अनहाइड भी करवा सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम रो में मौजूद इन 4 ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से कॉलम में भी यही चीज़ मौजूद है, जो रो के साथ था बिल्कुल वैसे ही आपका कॉलम के साथ है। अगर आप सेल की, इस कॉलम की जो विड्थ है, ये देख लीजिए, ये जो विड्थ आपको नज़र आ रही है कॉलम की, अगर आप इस विड्थ को
सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए कॉलम में हम आ जाते हैं तो हमें वो बताएगा कि विड्थ पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमें बता रहा है कि 8.43 इसकी विड्थ है। अगर आपने कोई ख़ास स्पेसिफिक करनी है तो आप जो हम उसके ऊपर जब लिख के एंटर कर देंगे तो उतनी उसकी विड्थ हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग जो है वो ऑटो पे ही काम करते हैं, डिपेंड ऑटो सिलेक्शन के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको विड्थ कोई अपने स्पेसिफिक करनी हो तो आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड विड्थ के मुताबिक ये आपको बताता है कि ये इसकी स्टैंडर्ड विड्थ है, लेकिन स्टैंडर्ड विड्थ वहाँ से ऑटो हो नहीं जाती है। आपको बाकायदा वहाँ पे दोबारा उस पे ऊपर जाके इस जगह से विड्थ पे जाके आपको 8.43 आप टाइप करके ओके करेंगे तो फिर उसके मुताबिक जो है वो वापस आ जाएगी। जैसे आप लोगों ने रो को जो है हाइड किया था, बिल्कुल वैसे आप कॉलम्स को भी हाइड कर सकते हैं। ये देखें आपने हाइड कर दिया है, एफ़ के बाद एच आ गया है, बीच में से जी कॉलम जो है वो हाइड किया जा चुका है। इसको फिर आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाके कॉलम में जाके जैसे ही आप अनहाइड पे क्लिक करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपने वो जी कॉलम जो है वापस आपने हासिल कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वो मुकम्मल तौर पे आपने समझ लिया है इस चीज़ को। इसी में मौजूद ये तमाम ऑप्शंस आप समझ चुके हैं, जिसके अंदर विड्थ आपने देख लिया, ऑटो सिलेक्शन भी आपने देख लिया है, हाइड, अनहाइड और स्टैंडर्ड को। अब इसके अंदर आगे जो आप लोग देख रहे हैं इसमें मौजूद है शीट। शीट क्या चीज़ है, ये किसको रीनेम करेगा, इसको आप रीनेम कर सकते हैं, हाइड, अनहाइड, बैकग्राउंड और टैब कलर्स आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखें कि अगर आप लोग देखेंगे नीचे, इसके नीचे अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये देखिए कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये आपके सामने तमाम शीट्स मौजूद हैं, 1 2 3 शीट्स मौजूद हैं। अब हम इस वक्त शीट 2 पे मौजूद हैं। अगर मैं शीट 2 के ऊपर आके फॉर्मेट में जाके इसको कहता हूँ, अगर ये देखें शीट के ऊपर जाके कि इसको रीनेम कर दो, तो इस वक्त आप देखें हम शीट 2 पे आ गए हैं और रीनेम करना चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे मैं इसको डाटा का नाम दे देता हूँ, या प्रैक्टिकल हम कह देते हैं, प्रैक्टिकल शीट है, ये हमारी प्रैक्टिकल आ गया। ठीक है, तो अब हमने देख सकते हैं कि हमने नीचे जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि हमने इसका नाम जो है वो प्रैक्टिकल रख दिया है, जबकि एक शीट 1 है, ये प्रैक्टिकल हमने इसका नाम रख दिया है। ठीक है, तो ये आप नाम चेंज कर सकते हैं शीट का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं शीट का नाम चेंज हो गया है। अगर आप इस शीट को हाइड करना चाहते हैं कि यहाँ से ये हाइड हो जाए, दूसरों को नज़र ना आए, तो आपने इसको हाइड कर दिया। तो आप देखें शीट 1 और शीट 3 है, जबकि प्रैक्टिकल शीट बीच में से गायब हो चुकी है। उसको दोबारा अनहाइड करने के लिए आप फिर यहाँ पे आएंगे, शीट पे जाएंगे और फिर आप अनहाइड कर देंगे। जो जो शीटें आपने हाइड की होंगी उनके नेम यहाँ मौजूद होंगे, ये देखें यहाँ पे वो नाम आ जाएगा लिस्ट के अंदर। आपने जौन सी भी शीट को अनहाइड करना होगा उस पर आप क्लिक करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो शीट नीचे मौजूद है। पहले शीट प्रैक्टिकल शीट जो है वो हमने हाइड कर दी थी, अब वो अनहाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस tरिके से शीट जो है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसमें एक ऑप्शन है बैकग्राउंड की। इस शीट के ऊपर हम कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे जो है आप बैकग्राउंड यहाँ पे आप लगा सकते हैं। शीट के पीछे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपने जैसे ही आप शीट के ऊपर कोई बैकग्राउंड लगाएंगे और कोई पिक्चर वगैरह आप देंगे यहाँ पे, तो कोई भी बैकग्राउंड आपके पास जो मौजूद है आप उसको यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड जो है वो लगा लेता हूँ, ये देखें कि मैंने यहाँ पे जो है ये बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है और जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करवाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यही वो बैकग्राउंड जो है मुकम्मल तौर के अंदर यहाँ पे एज ए बैकग्राउंड शिफ्ट हो चुका है। किसी किस्म की भी आप देख सकते हैं उसके बैक के ऊपर चला गया है, तो पूरा बैकग्राउंड आप यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने शीट के अंदर से इस बैकग्राउंड को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप इसके अंदर देखते हैं शीट के अंदर आगे टैब कलर है। टैब कलर से क्या मुराद है, अगर आप फिर गौर कीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये देखें शीट 1 प्रैक्टिकल और शीट 3 आप देख रहे हैं।
ये शीट 1 एक टैब है, फिर प्रैक्टिकल का एक टैब है और ये शीट टैब कहते हैं इसको। इनके कलर हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कलर चेंज करना चाहते हैं। मेन्यू के ज़रिए हम काम कर रहे हैं तो हमने फॉर्मेट पे हम जाते हैं, शीट पे जाते हैं और हम टैब कलर पे आ जाते हैं। इस टाइम हमारे पास शीट 3 सिलेक्ट है और हम उसका टैब कलर जो है ये आपके सामने मैं उसको रेड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हमने देखिए शीट 3 को रेड कलर दे दिया है, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से हम इन सब को भी अलग अलग कलर दे सकते हैं। आप ये कलर मेन्यू में जाके भी दे सकते हैं और या इनके ऊपर राइट क्लिक करके टैब कलर के ऊपर आके आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये देख लीजिए। और अब हमने यहाँ पे इसको भी आपने टैब कलर में आप आए, पहले मैंने राइट क्लिक किया, उस शीट के ऊपर जाके टैब कलर में गए और हमने ये कलर जो है यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। इनको 3 अलग अलग हमने कलर यहाँ पे दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से हम फॉर्मेट के अंदर मौजूद इस शीट तक हमने अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है। तो यहाँ पे आपके सामने इसके अंदर आगे मौजूद है आपका ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट ये है कि अगर आपने किसी हिस्से को कुछ हिस्से को आपने सेलेक्ट किया हुआ है और इसको आप ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो आपके सामने कुछ डिज़ाइंस आ जाएंगे। उनमें से आप जो भी डिज़ाइन आप उस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो वही डिज़ाइन वहाँ पे मौजूद होगा। जब आप लिख रहे होंगे तो वो उसके मुताबिक देख ले सकते हैं आप लोग के जो फॉन्ट उसके अंदर मौजूद था उसके मुताबिक उसने अपने आप ही सेटिंग जो है वो कर दी है, आप इसको देख सकते हैं जी। आप अपने यहाँ पे हम कोई और स्टाइल लगा देते हैं, यहाँ पे देखिए ऑटो फॉर्मेट करते हैं, ये वाला स्टाइल यहाँ लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसी तरह से तमाम स्टाइल जो है वो आपने उनको फिक्स कर लिया है जी। तो यूँ आप लोगों ने तमाम की तमाम ये चीज़ें जो हैं वो फिक्स कर दी हैं। इसके अंदर आप कंडीशनल स्टाइल्स क्या हैं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हम आपको बताते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे टाइप कर ली हैं और अब हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेट लगाना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो वैल्यू जो है इसके अंदर जो वैल्यू इज़ बिटवीन है 50 और 90 के बीच में है जो वैल्यू, कंप्यूटर तुम उनको बोल्ड भी कर दो और उनको रेड कलर दे दो, ठीक है। और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि वो तमाम वैल्यू जो कंडीशनल्स में थी आपने देखा कि किस तरीके से उनको वो फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेट जो है वो लगा दिया गया है। और आखिर में इसमें स्टाइल मौजूद है जिसके अंदर असल में पहले से जो सेटिंग्स इसकी हैं वो बताई जा रही हैं कि आपने जो नॉर्मल नेम है इसका, इसमें सारा कुछ आप जर्नल है, एरियल साइज़ लगा हुआ है, फ़ॉन्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर देख सकते हैं ये एरियल है। अगर आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में तब्दीली करना चाहते हैं तो आप यहाँ मॉडिफाई करके आप उसमें तब्दीली वगैरह कर सकते हैं, जो भी आप इसको करना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप एक्सेल को ऑन करें तो यहाँ पे एरियल की बजाय कोई और फ़ॉन्ट होना चाहिए तो आप मॉडिफाई करेंगे और फ़ॉन्ट जो है वो जो भी आप देना चाहेंगे आप उसको दे देंगे तो वही फ़ॉन्ट उसके अंदर कंप्यूटर जो है हमेशा के लिए एडजस्ट कर देगा। इस तरह से आप इसकी तमाम की तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाजमी कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे लूनर कंप्यूटर कॉलेज की चैनल की तरफ से। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके अलर्ट्स हासिल करते रहें। आज की ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसमें हमने तमाम की तमाम चीज़ों को आपको समझा दिया है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है वो कंप्लीट की गई हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।